हाउ आर यू। मैं हूं कामरान अली और मैं हूं अतीक अहमद। एक नई वीडियो से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी। तो गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है सागरमाला प्रोजेक्ट कॉस्ट 10,29,000 करोड़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंडियाज मेगा प्रोजेक्ट्स। और ये वीडियो हमने ली है स्मार्ट सिटी गाइड चैनल से। इसके साथ साथ इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको मिल जाएंगे, जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वो काम सबसे ज्यादा जरूरी है। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। हमारा देश भारत एक विकासशील देश है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से प्रगति कर रहा है। लेकिन वर्तमान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। लेकिन अगर हमें विकसित देशों की सूची में शामिल होना है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी से शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी का इकोसिस्टम तैयार करना होगा एवं इम्पोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट को बूस्ट करना होगा। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और सबसे अच्छी बात, हमारे देश में वर्तमान में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने में सहायक सिद्ध होंगे। एवं मैंने बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सागरमाला परियोजना के बारे में, जो कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने में और अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दे। चलिए शुरू करते हैं। सागरमाला परियोजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य हमारे देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के परफॉर्मेंस को इनहेंस करना है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर या संभार तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत माल, सेवाओं या सूचनाओं को योजनाबद्ध तरीके से उसके उत्पत्ति वाले स्थान से उपयोग वाले स्थान पर भेजा जाता है। एवं लॉजिस्टिक्स सेक्टर के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए सागरमाला परियोजना के अंतर्गत इनलैंड वाटरवेज या अंतर्देशीय जल मार्ग एवं कोस्ट लाइन पोर्ट या समुद्र तटीय बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा ताकि हमारे देश में रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज के अलावा वाटरवेज द्वारा ट्रांसपोर्टेशन भी संभव हो पाए। सागरमाला परियोजना का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया था। फिर एक साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई और यह परियोजना अप्रूवल का वेट करता रहा। अंततः वर्ष 2015 में इस परियोजना को कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया। मैं यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ या आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। सागरमाला परियोजना के देखरेख के लिए गवर्नमेंट बॉडी द नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद सागरमाला परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का निर्माण किया गया, जो कि इस परियोजना के अंतर्गत बनने वाले डीपीआरस को और फिजिबिलिटी स्टडी को कंडक्ट करेंगे। सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की संरचना 31 अगस्त 2016 में हुई थी। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत नए मेगा पोर्ट्स का निर्माण, पुराने एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को आधुनिक बनाना, हमारे देश में 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स और कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स को डेवलप करना, रेल और रोड के द्वारा पोर्ट की कनेक्टिविटी को इनहेंस करना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स और इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करना, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का निर्माण करना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स या व्यापार निर्यात को बूस्ट करके 110 बिलियन $US करने का लक्ष्य प्राप्त करना एवं कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल है। और इस वीडियो में हम सागरमाला परियोजना के सभी कंपोनेंट्स की चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमारे देश का कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर लंबा है एवं लगभग 14,500 किलोमीटर लंबाई के पोटेंशियल इनलैंड वाटरवेज है। इसके साथ ही इस परियोजना से 1 करोड़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां उत्पन्न होगी। सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत कुल 577 प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा एवं सागरमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 10,29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे एवं 2035 तक ये सारे प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट मॉडर्नाइजेशन की। हमारे देश का 90% से ज्यादा ट्रेड मैरीटाइम रूट या समुद्री मार्ग द्वारा किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के पोर्ट्स को निरंतर डेवलप करने की आवश्यकता है। वर्तमान में हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट्स और लगभग 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं।
और ऐसा अनुमानित है कि 2025 तक हमारे इंडियन पोर्ट्स पर कार्गो ट्रैफिक लगभग 2500 मिलियन टन पर ईयर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में इंडियन पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 1500 मिलियन टन पर ईयर है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सागरमाला परियोजना के अंतर्गत हमारे देश के पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को 2025 तक इंक्रीज करके 3500 मिलियन टन पर ईयर तक करना है। इसके लिए जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनको रीडेवलप करके उनकी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया जाएगा और नए पोर्ट्स का भी निर्माण किया जाएगा। हमारे देश के 12 मेजर पोर्ट्स को रीडेवलप करके उनकी कैपेसिटी को मोर देन 100 मिलियन टन पर ईयर तक इनहैंस किया जाएगा। इसके साथ ही 6 मेगा पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। उनकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के तहत कुल 245 प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन किया जाएगा एवं इनके निर्माण में लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स और कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा। कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स सागरमाला परियोजना का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है एवं इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 14 बिजनेस फ्रेंडली कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि हमारे देश के 7,516 किलोमीटर लंबे नेशनल कोस्ट लाइन के इर्द गिर्द फैला होगा। इन क्षेत्रों के आसपास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा एवं यह सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनलैंड वाटरवेज से भी वेल कनेक्ट होंगे। इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर एंड विंड एनर्जी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही टेलीकॉम और आईटी सेक्टर का भी निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक कोस्टल इकोनॉमिक जोन में कई कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के आर्थिक क्षेत्र सम्मिलित रहेंगे, जो कि अपने नजदीकी पोर्ट्स द्वारा वेल कनेक्ट रहेंगे। इतना ही नहीं, कोस्टल इकोनॉमिक जोन से हमारे देश की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी पास होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा और ये सभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स किसी न किसी कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स को क्रॉस करेगा। प्रत्येक कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स में कई कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स होंगे और प्रत्येक कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स में कई पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे और प्रत्येक पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे और हमारे देश के विभिन्न सेक्टर्स में कुल 37 पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का निर्माण किया जाएगा। अतः इन कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा खासा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। हमारे देश में बनने वाले टोटल 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दी गई है एवं पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत कुल 57 प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन किया जाएगा एवं इसके निर्माण में लगभग 5,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी इनहैंसमेंट की। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत पोर्ट्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेंटर्स के बीच कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए लगभग 210 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में नेशनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा, जिनमें नॉर्थ ईस्ट में धुबरी से सादिया वाटरवेज, इसके बाद वेस्ट बंगाल के हल्दिया से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक का वाटरवेज वाया पटना वाराणसी, इसके बाद काकीनाडा टू पुदुचेरी वाटरवेज, जिसको हम बकिंघम कैनाल के नाम से भी जानते हैं। केरल राज्य में कोट्टापुरम टू कोल्लाम वाटरवेज, वेस्ट बंगाल के गोयनखाली से उड़ीसा के तलचेर वाटरवेज, नॉर्थ ईस्ट में लखीमपुर टू भांगा वाटरवेज इन बराक रिवर एवं इसके अलावा कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा, महानदी, ब्राह्मणी, यमुना, जुआरी रिवर इत्यादि वाटरवेज का भी निर्माण किया जाएगा। इसके बाद हमारे देश की नदियों में बड़े बड़े कंटेनर शिप्स और क्रूज शिप्स का परिचालन भी संभव हो पाएगा। इसके अलावा सागरमाला परियोजना के कनेक्टिविटी इनहैंसमेंट के अंतर्गत हमारे देश के पोर्ट्स इंडियन रेलवेज और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स द्वारा कनेक्ट किए जाएंगे। हमारे देश के पोर्ट्स नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज द्वारा भी वेल कनेक्ट रहेंगे। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और एम्बिएंट इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का भी निर्माण किया जाएगा एवं इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के अंतर्गत ट्रक टर्मिनल्स, कंटेनर स्टोरेज यूनिट्स, डॉक यार्ड्स और शिप यार्ड्स, फ्रेट ट्रेन यार्ड्स इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा और वेरियस रोरो सर्विसेज और फेरी सर्विसेज भी ऑपरेट किया जाएगा एवं सागरमाला परियोजना के कनेक्टिविटी इनहैंसमेंट के अंतर्गत लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं सागरमाला परियोजना के अंतर्गत कोस्टल टूरिज्म या कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट की। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत समुद्र तटीय राज्यों में कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 65 प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और टूरिज्म डेवलपमेंट
डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत कोस्टल सर्किट्स का निर्माण किया जाएगा। हमारे देश में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि लोथल एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था। इसके अलावा गुजरात के बेट द्वारका में अंडर वाटर व्यूइंग गैलरी और अंडर वाटर रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भी हमारे देश के विभिन्न कोस्टल क्षेत्रों में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एवं सागर माला के कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत लगभग 79,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार सागर माला परियोजना के अंतर्गत कुल 577 प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन किया जाएगा एवं इनके निर्माण में लगभग 10,29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस परियोजना के अंतर्गत बनने वाले सभी प्रोजेक्ट्स 2035 तक बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसके कारण हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा खासा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के श्रेणी में हमारा देश भारत विश्व के प्रमुख देशों के साथ स्थान हासिल करेगा तथा शीर्ष पर शामिल रहेगा, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की भी सुनिश्चित हो पाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। भाई बहुत ही लंबी चौड़ी और काफ़ी बड़ी डिटेल बता दी। मतलब कि देखा जाए तो इन्होंने अपना जो क्या बोलेंगे इसको, जो पानी के रास्ते हैं या पानी के वसाइल हैं, हाँ रास्तों को भी और वसाइल को भी, चाहे समंदर के में हो या दरिया के हों, बहुत सारा हाँ मतलब एक बिजनेस यूज के लिए और ईज ऑफ बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने का क्योंकि उसमें उन्होंने ये बताया कि यार इंडिया जो है वो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है ना, कि वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं, बनाई नहीं जाती। तो वो इसमें ये बताया कि इसको जो है इंडस्ट्रियल बेस जो है वो बनाना है और जाहिर सी बात है तरक्की के लिए ज़रूरी है कि जब आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों और इंपोर्ट्स कम होंगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय ये कि आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स कम हो। तो हाँ मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी अपने मुल्क में करेगा उसमें बहुत सारी चीज़ों की बचत हो जाती है। बिल्कुल बहुत 577 प्रोजेक्ट्स और उसको कनेक्ट करें जितने भी असल में 12 पोर्ट वो कह रहे हैं शायद नए बना रहे हैं और कुछ पोर्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल डेवलप कर रहे हैं, यानी कि उसको रीअपग्रेड करके उसको ज्यादा यानी कि उसको अपग्रेड करके उसको ज्यादा कैपेसिटी के जगह बनाने के लिए वो कर रहे हैं। एक तो वो और दूसरा हर पोर्ट को, यानी कि मैंने वो थोड़ा सा एक जगह देखी जहाँ वो उसने मार्क किया था, एक कोलकाता था और एक चेन्नई था, उसके साथ भी जो वहाँ के पोर्ट हैं उनको जो ना और इलाके के जो अंदर है जहाँ पोर्ट अगर नहीं है वहाँ पे शिपमेंट के लिए उसको कनेक्ट करने के लिए ना, कह रहे हैं ना कि वो भी अच्छा किया। वो जो दरिया हैं जो समुद्रों से कनेक्ट हो रहे हैं उनको भी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और रेलवे लाइन को भी सारे पोर्ट से जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो असल में देखा इकोनॉमी के लिए मैं कहता हूँ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है जब एक चीज आपको कॉस्टली पड़ती है, आपको कम चीजें मिलेंगी और आसानी से वहाँ जितना भी कार्गो है लिफ्ट हो लेके जाने वाला हो, तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि यार चीजें सहूलत होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और चीज मुझे बहुत पसंद भी आई, अच्छी भी लगी और मतलब मेरी नेक ख्वाहिशात भी हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि इन्होंने बताया कि टूरिज्म का एक तो एक इको फ्रेंडली मतलब ऐसे जराए और ऐसे वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे जो माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। दूसरा ये कि टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे एशिया में है तो सही लेकिन बहुत कम है फेरी कल्चर, मतलब फेरी के जरिए इंडिया में अभी हाल ही में कुछ सालों में फेरी स्टार्ट हुई हैं। एक M2M फेरी है, एक इसके अलावा एक दो और कंपनीज हैं। तो ये कि फेरी टूरिज्म जो है वो बहुत अट्रैक्ट करेगा बहुत ज्यादा। और देखा जाए तो यार जितना भी इंडिया अपने लिए काम कर रहा है ना, अपने लोगों के लिए सहूलत पैदा कर रहा है और अपनी इकोनॉमी को जो है ना वो खुद खड़ा करना चाह रहे हैं। वो किसी पे यानी पे वो और काफी हद तक खड़ी हो भी चुकी है। हाँ, यानी कि वो मजीद अपने ऊपर कर जाएंगे, जितने भी अपने घर में बनाई जाए चीजें बाहर से इम्पोर्ट ना की जाए, जितनी भी चीजें अपने घर में बनाई जाए अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाए, यहीं की चीजें मेड इन इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया लिखा हुआ है ना उसने मोदी साहब मेक इन इंडिया लिखा हुआ है वहाँ पे स्पीच जहाँ कर रहे थे, तो वो चाहते इंडिया यही है कि मेक इन इंडिया। अच्छा गाइस, मैं आपसे एक चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि मैंने कहीं से ये सुना था कि इंडिया में अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी अपना बिजनेस का सेटअप करती है तो इंडिया का ये रूल है कि वो 6 महीनों तक जो है अपनी प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो भी चीजें बाहर के मुल्क से अगर मंगवाना चाहती है, इंपोर्ट करना चाहती है तो कर सकती है 6 महीने तक। 6 महीने के बाद उसको जो है वो रॉ मटेरियल वो सारी चीजें इंडिया की लोकल मार्केट से खरीदना होती हैं।
तो क्या ये मैंने सही सुना है या ये गलत है, या मतलब कुछ ये difference डिफरेंस है, हाँ, ऐसा 6 कुछ। महीने नहीं 8 महीने या साल का है, या मतलब ऐसा ही है जैसे मैंने सुना है या डिफरेंट है, इसकी मुझे आप लोगों से कंफर्मेशन चाहिए थोड़ी सी। और तो हाँ, वीडियो तो बहुत अच्छी थी, वीडियो डिटेल में वीडियो बनाई गई बहुत थी, डिटेल में बनाई उसमें गई चीजें तो बहुत सारी थी जो हमें समझ सके, सुन सके, यानी कि जगहों के जो नाम उन्होंने लिए। हाँ, वो अब एक काफी एक बात सारे, हाँ, पे रिव्यू देने बैठ हाँ, जाएंगे फिर बहुत तो लंबा जितने हो ड्यूरेशन की वीडियो है उतने ड्यूरेशन का जो है रिएक्शन भी हो Reaction जाएगा, इतना तो वो लंबा वीडियो करना नहीं बहुत हमें, लंबी हो हाँ, जाएगी। वैसे ही। बट ओवरऑल मतलब बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट, कि हम ये कह सकते हैं, और हमारी दुआ भी है। तो यहीं तक हमारा रिएक्शन रहेगा। अगले रिएक्शन में किसी नई वीडियो के साथ नए रिएक्शन में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।